हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे अमेरिका बुरी तरह नाकाम और बदनाम हुआ है। मोदी के अमेरिका पहुंचने पर अमेरिकी कानून साजों ने शदीद गुस्से और बरहमी का इजहार किया है। भारतीय मशहूर न्यूज एजेंसी वायर ने यहाँ तक लिख दिया कि 75 मारूफ कांग्रेस अरकान ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया है, जिनमें 18 अमेरिकी सेनेटर और 57 अरकान ईमानदे नुमाइंदगान हैं। उन्होंने अपने खत में मोदी के जराइम बेनकाब किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस खत में भारत में बढ़ती मजहबी अदम बर्दाश्त, सिविल सोसाइटी और सहाफियों को निशाना बनाने जैसे संगीन मसाइल की निशानदेही की गई है। इंडिया टुडे ने इस हवाले से अपनी जारी करदा रिपोर्ट में लिखा कि इस खत में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2022 की कंट्री रिपोर्ट बराए इंसानी हकूक का जिक्र भी शामिल किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि आज़ादी इजहार से मुतल्लिक भारत की आलमी दर्जा में कमी हुई है। भारत के साथ दोस्ती मुश्तरका इक़दार पर होनी चाहिए। इस खत के बारे में दुनिया के एक सबसे बड़े खबर रसा इदारे दी न्यूज ने लिखा है कि बाइडन ने मोदी के दौरे अमेरिका पर इंसानी हकूक की पामाली रोकने पर जोर दिया है। भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबलों की आड़ में बेगुनाह लोगों की जिंदगियां छीनने का सिलसिला तेजी से जारी है। भारतीय फौज की जानिब से पूंछ में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का झूठा दावा किया गया, जबकि ये खबरें पिछले कई दिन से चल रही थीं कि मोदी के दौरे अमेरिका पर वहां की इंसानी हकूक की तंजीमें एहतजाज करने की तैयारी कर रही हैं और उन्होंने इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत को भी बता दिया है। इस हवाले से जो सबसे ज्यादा दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई वो वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की थी, जिसकी हेडिंग इन अल्फाज के साथ दी गई कि मोदी के दौरे अमेरिका से लगी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी या नहीं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका का सरकारी दौरा कर रहे हैं, जिसके दौरान वो सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में सलामती, टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ आलमी अमूर पर ताउन बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि भारतीय रहनुमा का 22 जून को बाकायदा इस्तकबाल किया जाएगा, जिसमें व्हाइट हाउस के जनूबी लान में इनको 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। उसी दिन मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और वो अमेरिकी कांग्रेस से 2 बार खिताब करने वाले पहले भारतीय रहनुमा होंगे। दोनों मुल्कों के आला ओहदेदार, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पर नजर रखने वाले माहिरीन आलमी तनाज़ुर और 2 तरफा ताउन को दफा, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में वसी करने के हवाले से 21 जून से शुरू होने वाले इस दौरे को बहुत अहम करार देते रहे हैं। दौरे से पहले अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सलियोन ने 2 जमहूरी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और दूसरे अमूर पर बातचीत के एजेंडे को हतमी शक्ल देने के लिए दिल्ली में आला भारतीय हुकाम से मुलाकातें की। उन्होंने नई दिल्ली को यकीन दिलवाया कि अमेरिका भारत के साथ दफा और टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में तजारत को आसान तर बनाने की राह में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन में फाल थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से मुंसलिक माहिर और यूएस इंडिया पॉलिसी स्टडीज के चेयरपर्सन कहते हैं कि इस दौरे में अमेरिका की जानिब से भारत को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का फैसला एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। वाशिंगटन के इस इकदाम के तहत जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को भारत में मकामी तौर पर बनाए जाने वाले लड़ाका तैयारों के लिए इंजन बनाने की इजाजत होगी। अगर आलमी तनाजुर में देखा जाए तो माहिरीन के मुताबिक वाशिंगटन दुनिया भर में चीन के असर रसूख को रोकने की अपनी कोशिशों में भारत को एक अहम हिस्सादार समझता है। अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान यूक्रेन पर रूस के हमले से निपटने के तरीकों पर इख्तलाफात मौजूद हैं, भारतीय रहनुमा के दौरे के दौरान अमेरिका एशिया में अपनी बढ़ती हुई हिस्सादारी को जाहिर करना चाहेगा और अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कवाड़ ताल्लुकात पर जोर देगा। इन मुलाकातों में चीन के बहीरा जनूबी, चीन और एशिया के दीगर इलाकों में बेजिंग के सियासी और फौजी अज़ाइम का मुकाबला करने पर भी बातचीत होगी। अमेरिका इस मुलाकात में भारत पर जोर देगा कि यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई और कब्जे पर ज्यादा तनकीद की जाए और ऐसा करना भारत के लिए एक मुश्किल काम होगा। माहिरीन के मुताबिक भारत अमेरिका से तजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ावा देना चाहता है। नई दिल्ली अमेरिका से जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल चाहती है, जिसे अमेरिका आम तौर पर किसी भी दूसरे मुल्क से शेयर करने से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ भारत इस वक्त आलमी मामलात में अपने बढ़ते हुए असर और रसूख को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। भारत आलमी सफारतकारी की आला मेज पर बैठना चाहता है और इसकी उम्मीद भी रखता है। मोदी चाहेंगे कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत हासिल करने के लिए भारत की कोशिशों की हमायत करे, जबकि दूसरी ही जानिब अमेरिका में इंसानी हकूक के ग्रुप नरेंद्र मोदी के दौरे वाशिंगटन के दौरान भारत में इंसानी हकूक के बिगड़ते हुए मसले पर एहतजाजी
नाराजगी मुजाहरे कर रहे हैं। माहिरीन ये नहीं समझते कि वाशिंगटन इंसानी हकूक के मामले पर भारत पर अवामी सतह पर तनकीद करेगा या प्रेशर डालेगा। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस और बथिस्डा अफ्रीकन सेमेटरी कलेक्शन ने 22 जून को मोदी और बाइडेन की मुलाकात के मौका पर व्हाइट हाउस के करीब जमा होने का मंसूबा बना रखा था। वाशिंगटन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ करीबी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की तवक्को रखता है और भारत को चीन के खिलाफ एक काउंटर वेट यानी मद्दे मुकाबिल के तौर पर देखता है। लेकिन हकूक के हामियों को खदशा है कि जुग्राफियाई सियासत इंसानी हकूक के मुकाबले में जीत हासिल कर लेगी। अमेरिका ने कहा है कि भारत में इंसानी हकूक से मुतालिक उसके खदशात में हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से मजहबी अकलियतों, मुनहरिफ अफराद और सहाफियों को निशाना बनाना शामिल है। एहतजाज करने वाले ग्रुपों ने फ्लायर तैयार कर रखे हैं जिनमें लिखा है मोदी नॉट वेलकम और हिंदू बालादस्ती से हिंदुस्तान को बचाओ। अमेरिकी महकमा खारजा के एक साबिक एहलकार और जनूबी एशिया के माहिर डोनाल्ड केम्प ने कहा कि मेरा अंदाजा है कि इंसानी हकूक बातचीत में ज्यादा तवज्जो हासिल नहीं कर पाएंगे। मोदी के दौरे को दोनों तरफ से कामयाब करार देने के लिए अमेरिका की जानिब से इंसानी हकूक के मसाइल को उठाने में हिचकिचाहट होगी। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि वो हिंदुस्तानी हुकाम के साथ इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ात को बाकायदगी से उठाता है और मोदी के खिलाफ मुजाहरे करने के लिए अमेरिकी बाशिंदों के आज़ादी इजहार के हकूक का एहतराम करता है। मोदी के साल 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से भारत आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140वें नंबर की रैंकिंग से इस साल 161वें नंबर पर आ गया है, जो कि अब तक का सबसे कम दर्जा है। इसके अलावा भारत मुसलसल 5 सालों से आलमी सतह पर सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाले ममालिक में भी टॉप पर है। इंसानी हकूक के ग्रुप्स ने मोदी की हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी के दौर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। एहतजाज करने वाले हकूक के अलमबरदार सन 2019 के शहरियत के उस कानून की तरफ इशारा करते हैं जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर ने मुस्लिम तारिकीन वतन को शामिल न करने के बायस बुनियादी तौर पर इम्तियाजी करार दिया। इसके अलावा हकूक के रहनुमा तब्दीली, मजहब मुखालिफ कानून साजी जो उनके मुताबिक अकीदे की आज़ादी के आईनी तौर पर महफूज हक को चैलेंज करता है और साल 2019 में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने का भी हवाला देते हैं। भारत की हुकूमत ने इस तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियों का मकसद तमाम कम्युनिटीज की फलाह बहबूद है और वो कानून को यकसा तौर पर नाफिज करती है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मोदी के दौरे अमेरिका से पहले ही भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक की नौ मुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने भारतीय जनता पार्टी की साबका हुकूमत ने मंजूर करदा तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून को मनसूख करने का फैसला किया है, जिसका इंसानी हकूक की तंजीमों और अकलियती ग्रुपों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है, जबकि बीजेपी इस फैसले पर सख्त तनकीद कर रही है। ख्याल रहे कि मोदी भारत के मकबूल रहनुमा है और तवक्को की जा रही है कि वो अगले साल के इंतखाबात के बाद भी अपने इस ओहदे पर कायम रह पाएंगे।